हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई, होली स्पेशल। आज हम बनाएंगे गुजिया। तो देखिए, गुजिया मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, होली पे तो ज़्यादातर सबके घरों में गुजिया बनता है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। होली स्पेशल है ये गुजिया। एकदम ईजी तरीके से, झटपट से, ये फटाफट से हम टेस्टी गुजिया बनाएंगे। सूजी मावा गुजिया बना करके तैयार करेंगे। देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और बनाना उतना ही ईजी है। झटपट से ये बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम एक बड़ा सा परात ले लेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी, हम इसके लिए टोटल हाफ केजी ये मैदा ले रहे हैं। तो हम ये आज हाफ केजी से ही ये मैदा हम बनाने वाले हैं। तो मैं ये टोटल इसमें 3 कप ये मैदा ऐड करूँगी। तो ये देखिए, हमने सेकंड कप भी ऐड कर लिए, थर्ड कप भी डाल लिए मैदा। तो आज ये अब हम इसमें मोयम देंगे। तो मैं इसमें आज घी का मोयम दूंगी। इस तरह से आप तेल का मोयम देंगे तो ये गुजिया उतना अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप घी का मोयम देंगे तो बहुत बढ़िया से ये गुजिया हमारा बनकर तैयार होगा। तो मैं ये भी आधा घी डाली हूँ और धीरे धीरे इसको हम मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें और जो हमने घी बचा के रखे उसको भी हम डाल देते हैं इसमें। तो बस इस तरह से पूरा हम ये घी डाल के अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। तो हम धीरे धीरे से इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये घी से ही इसको हम बनाएंगे गुजिया तो हमारा बहुत बढ़िया खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगा। अगर आप तेल से बनाएंगे तो क्रिस्पी होगा, गुजिया में खस्तापन नहीं रहेगा। तो आज ये बहुत टेस्टी सा गुजिया बनकर तैयार होगा। आप देखिए, हम धीरे धीरे इस तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अब मैं आपको हाथ में इस तरह से बाइंड करके दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया से ये घी भी अच्छे से मिक्स हो गया। आप देखिए, इस तरह से ये मुट्ठी में ले रही हूँ तो ये बन रहा है। बस अब मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करूंगी। तो हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। और इसके लिए हमें डो जो रखना है, हार्ड रखना है। डो हमें अच्छा टाइट रखना है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसके लिए जो डो तैयार करें तो इसके लिए टाइट ही रखें। अगर आप डो नरम कर लेंगे तो गुजिया आपका बहुत बढ़िया खस्ता नहीं बनेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से इस तरह से धीरे धीरे करके इसको मसलूंगी। दोनों हाथों की हेल्प से मसलेंगे और फिर मैं इसको एक कॉटन के कपड़े से इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ूंगी। तो मैं भी पहले एक बार अच्छे से मसल ले रही हूँ। फिर से हमने अच्छे से मसले हैं, फिर मैं इसको ढक करके रखूंगी। तो जैसा कि मैं आपको बताई ना, इस तरह से हमें दोनों हाथों से इस तरह से इसको हमें 5 मिनट तक इसको तैयार करना है। तो ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया। अब मैं इसको एक कॉटन के कपड़े से इसको ढक करके आधे घंटे के लिए इस तरह से रखूँगी। तो बस मैं इस तरह से इसको ढक करके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ। बस इसको हमें कवर करके रखना है। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। इस तरह से मैंने बादाम ले लिए, काजू ले लिए, पिस्ता ले लिए और किशमिश ले लिए। अगर आपको इसमें से जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको चलते हैं, हम इसको कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली और इसमें हम ये 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, घी गर्म हो गया है। अब मैं इसी में ही इस तरह से काजू डाल देती हूँ और थोड़े से ये बादाम, और हम इसी के साथ में पिस्ता भी डाल देते हैं। और हम किशमिश को नहीं इस तरह से फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इस तरह से काजू, बादाम और पिस्ता को ही हल्का सा घी में इस तरह से रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट इस तरह से रोस्ट हो गए। अब मैं इसको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। हम ये सारा निकाल ले रहे हैं। अब हम इसी घी में ही आधा कप ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। इसको भी बस इस तरह से हम ये इसी घी में ही इसको हम इस तरह से 1 मिनट तक हल्का सा इस तरह से रोस्ट कर ले रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम में ही इसको हम अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर ले रहे हैं। अब ये देखिए, 1 मिनट हो गया, ये अच्छे से रोस्ट हो गया। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अब इसको हम इसमें इस तरह से निकाल के इसको हम डाल देंगे। और अब मैं इसी कढ़ाई में ही सूजी को रोस्ट करूँगी। बस इसको हम पूरा अच्छे से निकाल लेते हैं।
अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और इसी में डालूँगी ये 1 कप ये सूजी है। बस सूजी को भी डाल के हम इस तरह से अच्छे से हम इसको सूजी को भून लेंगे। इस तरह से हम इसको 3 से 4 मिनट तक सूजी को हम अच्छे से घी में अच्छे से इसको भून लेंगे। तो ये देखिए सूजी का भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है। बस इसको हम 1 मिनट तक और अच्छे से इस तरह से भूनेंगे। तो ये देखिए सूजी भी अच्छे से इस तरह से भुन गई है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। बस इसको भी हम इसी में ही इस तरह से निकाल लेंगे। तो हम ये पूरा डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरा इस तरह से इसको डाल दिए हैं। अब मैं इसी कढ़ाई में ही इसमें डालूँगी ये आधा किलो ये फ्रेश मावा है। ये आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं, फिर मैं इसी एक ही कढ़ाई में सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो बस इसी में ही हम सारी चीज़ें इसी कढ़ाई में ही इस तरह से तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी इस तरह से ले सकते हैं। बस और मैं अब मावा को अच्छे से ही इस तरह से भून लूँगी। तो बस हम थोड़ा सा इसको इस तरह से इसको मैश कर ले रहे हैं और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो बस अब इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। तो अभी ये मावा हमने फ्रिज में रखे थे, थोड़े हार्ड है ये। हमने इसको फ्रेश, इसके लिए हमने फ्रेश मावा लिए हैं। ये जो हमने मावा यूज़ किए हैं ये बाज़ार के मावे हैं। आप चाहें तो घर पे ही इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं आज इसमें बाज़ार से लेके आई थी ये मावा और यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो रहा है। इसको हम अच्छे से इस तरह से भूनेंगे 4-5 मिनट तक। इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। और जो हमने ये मावा यूज़ किए ये हमने हाफ़ kg ये मावा लिए थे। हाफ़ kg हमने मैदा भी यूज़ किए, तो हम इसमें हाफ़ kg मावा भी यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम अच्छे से इस तरह से भूनते रहेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो ये देखिए ये हमारे आप मावा देख सकते हैं बढ़िया से अच्छे से आप देखिए मिक्स भी हो गए हैं और अच्छे से ये आप देखिए भुन भी गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं इसको एकदम अच्छे से ठंडा होने देती हूँ पहले। तो अब ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें सूजी और जो हमने नारियल का डेसिकेटेड कोकोनट को जो हमने रोस्ट करके रखे थे उसको हम इसमें डाल के पहले इस तरह से हम ये मिक्स कर ले रहे हैं इसी में ही। और इसी में इस तरह से जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखे थे इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए। इसको भी हम डाल देते हैं और इसको भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते। तो बस इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं और फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो अब ये देखिए इसमें मैं मीठा डालूँगी इस तरह से। तो आज मैं मिठास के लिए इस तरह से मैं शुगर पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज मैं इसमें तगार का यूज़ करूँगी। इस तरह से चीनी का ये बूरा है तो मैं इस तरह से 1.5 कप ही ऐड करूँगी। तो 1 कप डाली हूँ, हाफ़ कप और ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये हाफ़ कप और है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बस हम इसको भी इसी में ही मिक्स कर देते हैं। ये हमारा जो हमने इस तरह से मावा लिए थे ये पूरी अच्छी से ठंडा हो गया है। फिर हम इसमें बूरा ऐड कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है ठंडा करने के बाद ही इसको अच्छे से ऐड कर दीजिए और इसको हम अच्छे से मिक्स भी करेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसी में मैं 1 टीस्पून ये इलायची के पाउडर डाल देती हूँ। इससे इसमें खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आती है। और बस हम अच्छे से इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारी गुजिया की स्टफिंग तैयार हो गई है। इस तरह से मैंने इसमें रख ली है। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो बस इसको भी हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से आप देख रहे हैं कितना बढ़िया से ये सेट हो गया है। मैं वापस से इस तरह से फिर से एक बार हल्का से इसको हम मसल लेते हैं अच्छे से। इस तरह से दोनों हाथ से हम इसको मसल लेंगे और हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से इसकी लोई तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मसल लिए। अब हम इसकी इस तरह से इसको हम थोड़ा सा लेंगे और इसको हम लंबा कर लेंगे और इस तरह से हम ये इसकी छोटी छोटी इस तरह से हम ये लोई तैयार करेंगे और इसके हम छोटे छोटे से ऐसे दोनों हाथों के बीच में लेंगे और पेड़े बना के रखते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से सारे बना के रख ले रही हूँ। फिर हम इसको एक साथ इसको बेलेंगे। तो बस मैं इसी तरह से पूरा बना ले रही हूँ। तो ये देखिए सारे हमने इस तरह से इसके पेड़े बना कर रख लिए। अब मैं एक लूँगी और बाकी का हम इस तरह से कवर करके इसको रखेंगे। तो मैं इस तरह से इसको कवर कर देती हूँ
अब हम एक चकला ले लेते हैं। अभी हम एक चकला ले लिए और हम इसमें इस तरह से एक ये लोई ले लेते हैं और अब हम एक बेलन लेंगे और इसको हम इस तरह से बेलेंगे। तो बस हमें इसको थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है इस तरह से, और हम थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से हम इसको बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक ये गुजिया का इस तरह से साँचा लूँगी। आपके पास स्टील का हो या कोई भी हो, इस तरह से प्लास्टिक का भी मार्केट में बहुत इजी से मिल जाता है। तो बस हम इस तरह से इसमें आराम से डालेंगे और मैं अब इसमें स्टफिंग डालूँगी। तो ये देखिए, ये जो हमारी स्टफिंग है, आप देखिए स्टफिंग भी हमारी कितनी बढ़िया बनी है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं स्टफिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक कटोरी में पानी ले लिया और बस हल्का हल्का हम इस तरह से चारों साइड से इसमें लगा लेंगे बस। और हम इसको इस तरह से बहुत आराम से इस तरह से हम ये अच्छे से दबा लेंगे इस तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम निकाल लेंगे। तो बस ये देखिए, अब मैं इसको खोल के जब खाती हूँ तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से ये हमारा गुजिया बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसी तरह से बाकी का भी बनाऊंगी। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो मैं दिखाती हूँ हम हाथ से भी किस तरह से बनाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा भी बेल लिए और अब मैं इसी में ही इस तरह से स्टफिंग डालूँगी। तो स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे। हम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये बाद में निकलने लग जाएगा। बस इसमें हम इस तरह से ऐसे पानी लगा लेंगे। तो मैं इस तरह से चारों साइड से इसमें पानी लगा के इसको चिपकाऊंगी। तो बस ये हमने लगा लिए और हम इसको बहुत आराम से इस तरह से इसको हम ये मोड़ेंगे। तो बस इस तरह से हम इसको दबाते जाएंगे। तो बस मुझे अच्छे से इसको हम ध्यान रखना है कि हमें बहुत अच्छे से इसको दबाना है। तो ये देखिए हल्का सा ये खुल गया, मैं इसको अच्छे से दबा लेती हूँ इस तरह से। तो ये हमने पूरा अच्छे से दबा लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से ऐसे लेंगे और इसको हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो देखिए कितना इजी से ये बन जा रहा है ना, इस तरह से बस इसको हम ये मोड़ लेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरह से भी हाथ से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से आप देख सकते हैं बन गया ये। अब हम इस तरह का कि कोई भी दुपट्टा लगा लेंगे और हम ये अपने सारे इस तरह से गुजिया रखते जाएंगे। तो हम ये सारा बना लेते हैं और मैं इसको इस तरह से ढक दूँगी, इसमें हवा ना जाए, टाइट ना हो बस। और मैं सारा बना लेती हूँ, फिर फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे सारे गुजिया बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए देखिए हम ये कढ़ाई में तेल डाल दिए, इसको हम गरम कर लेते हैं। तो बस ये हम तेल में इस तरह से छोटा सा इस तरह से डो डाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो बस अब मैं इसी में इस तरह से एक एक करके ये गुजिया को हम इसमें डाल देंगे। तो जितना तेल है हम उतना पूरा इसमें अच्छे से गुजिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगे इसमें से कोई भी गुजिया फट रहा है, हल्का सा खुल गया हो, तो आप तुरंत उसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो पूरा ये तेल ख़राब हो जाएगा और गुजिया भी हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें काफ़ी सारे गुजिया एक बार में ही इस तरह से डाल लूँगी। तो ये इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस अब हम इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और हम इसको हल्का से इस तरह से हिला ले रहे हैं और ये अपने आप ही इस तरह से पलटेंगे भी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं गुजिया इस तरह से अपने आप ही पलट भी गया। अब मैं इसको हल्का सा बस इस तरह से इसको हम टर्न कर लेंगे। कुछ कुछ गुजिया को इस तरह से हम ये हल्का सा बस इस तरह से हम टर्न करेंगे। बहुत ही हम इसको आराम से करेंगे टर्न, इस तरह से ये टूटे ना। बस मैं इसको बहुत ही आराम से इस तरह से पलट लूँगी। तो मैं इस तरह से सारे गुजिया को आराम आराम से इस तरह से पलट ले रही हूँ। तो बस हम अभी अच्छे से इसको गोल्डन कलर आने देते हैं। अब मैं एक बार इसको वापस से फिर से इस तरह से एक एक करके इसको हम पलट लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। तो इस तरह से मैं सारे को एक बार फिर से इस तरह से बहुत आराम से हम इसको पलटेंगे। इस तरह से ये टूटे ना, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि गुजिया अच्छे से हम इसको पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे एक एक करके पलट लूँगी। तो ये देखिए सारे गुजिया का आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया सा आ गया है। अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैं निकाल के एक प्लेट में इसको रख लूँगी और हम इसी तरह से बाकी का भी
सारे गुजिया को फ्राई करके इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सारे गुजिया बनकर तैयार है। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और एकदम खस्ता और क्रिस्पी गुजिया हमारा बन करके तैयार हुआ है। मैं आपको एक गुजिया इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, आप देखिए इसके अंदर की स्टफिंग आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये हमारा खस्ता करारा गुजिया बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप ये गुजिया कब बना रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।